हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित गुणधर्मों के संदर्भ में समूह 15 तथा समूह 16 के तत्वों की तुलना कीजिए। आयनन ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा हम कहते हैं किसी तत्व के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। किसी तत्व के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे समूह 15 और समूह 16 की। समूह 15 जिसमें कि यहाँ पर नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आते हैं, और यहाँ पर बिस्मिथ। अब देखिए समूह 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आते हैं। अब बच्चों हमसे कहा गया है समूह 15 और समूह 16 में कंपैरिजन की। तो देखिए यहाँ पर समूह 15 में 1s2, 2s2 और 2p3 यहाँ पर इनका बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2s2, 2p3। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो इसके बाह्यतम कोश में 3s2, 3p3 होगा। 3s2, 3p3, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर होगा नियोन, और 3s2, 3p3। इसी प्रकार से यहाँ पर ये होगा आर्गन, 4s2, 4p3, 4p3। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p4, और यहाँ पर ये होगा यहाँ पर 2p4। इसके बाद में सल्फर का होगा 1s, यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं नियोन, 3s2, 3p4। इसी प्रकार से सिलेनियम का यहाँ पर होगा Ar, 4s2 और 4p4, 4s2, 4p4। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि जो पी उपकोष है, यहाँ पर ये पी उपकोष अर्धभरित है। यहाँ पर अर्धभरित पी उपकोष उपस्थित है। अर्धभरित पी उपकोष उपस्थित है। अब बच्चों हमें पता है कि अर्धभरित पी उपकोष जो होते हैं ये स्थायी होते हैं, यहाँ पर ये अर्धभरित पी उपकोष भी स्थायी होते हैं, भले अर्धभरित एस हो, अर्धभरित डी हो, अर्धभरित पी हो। यदि वे अर्धभरित है या फिर पूर्ण भरित है तो वे यहाँ पर स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि जो पी उपकोष है अर्धभरित है, यानी कि स्थायी होंगे। और यहाँ पर देखिए यदि इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये भी अर्धभरित हो जाएंगे, तो ये भी स्थायी हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमें ज्यादा एनर्जी कहाँ पर देनी होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यहाँ पर या यहाँ पर। तो हमें आसानी से कहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं समूह 16 में भी यदि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये 3p, यहाँ पर ये p3 ग्रहण कर, यहाँ पर p3 हो जाएगा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी कि अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यहाँ पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करेगा, यहाँ पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, जिससे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p3, 4p3, 2p3 इस प्रकार से हो जाएगा। इनकी जो पी उपकोष है वो अर्धभरित हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये 2p3, 3p3 और 4p3 इस प्रकार से यानी कि अर्धभरित पी उपकोष वाले हैं और स्थायी है, तो ये यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अधिक आयनन ऊर्जा देनी होगी, आयनन ऊर्जा अधिक देनी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये होता है NH2, NP3, और NP3 के कारण इसका जो आयनन ऊर्जा है वो अधिक होती है। यहाँ पर इसका होगा NH2, NP4। तो यहाँ पर अधिक आयनन ऊर्जा देनी होगी।
समूह 15 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि ये इसका जो पी उपकोश है स्थायी है अर्धभरित होने के कारण। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता समूह 15 में होगी, यानी कि आयनन ऊर्जा समूह 15 की अधिक होगी समूह 16 से। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।